जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं गुरु जी के चरणों में बैठ के गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहूँगा और क्षमा चाहूँगा सबसे पहले गुरु जी से कि गुरु जी इतना कुछ करते हैं हमारे लिए और हम स्वार्थी, और हम क्यों, मैं अपने बारे में ही कहूँ तो परम स्वार्थी, कि शुक्राना करने में हमें पता नहीं कितनी बारी जैसे कि धक्के मार मार के बिठाते हैं, कोई बिठा रहा हो तब जाके हम एहसान फरामोश मेरे जैसे लोग शुक्राना करते हैं। बहुत बहुत क्षमा चाहूँगा गुरु जी, आपके चरणों में बैठ के मैं शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ आपका, और इतने कहने के बाद मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी। जो भी सत्संग में मैं बोलूँ गुरु जी उचित बोलूँ, मुझसे कोई गलती ना हो, आशीर्वाद दीजिएगा गुरु जी। गुरु जी मैं अपना सत्संग शुरू कर रहा हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी आपका मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बड़े मंदिर में जब तक गुरु जी ना बुलाएं हमारा जाना नहीं हो पाता। फिर एक बार हमेशा की तरह गुरु जी का मैसेज आया मुझे और मेरी आंटी को, एक साथ बुलाया गुरु जी ने बड़े मंदिर में। हम लोग कंफ्यूज थे कुछ डेट्स को लेके, तो कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा थी कि मुझे कहीं ज्वाइन करना था गुरु जी के आशीर्वाद से। एक साथ दो दो जगहों पे मेरे को जॉब मिली थी और डेट जो है वो क्लैश कर रही थी। गुरु जी के पास जाना भी बहुत ज़रूरी था, तो हमने पर्ची डाली तो गुरु जी ने 20 तारीख की पिछले महीने की हमें डेट उसमें सेलेक्ट करवाई। 20 तारीख को हम गुरु जी के आशीर्वाद से दोनों पति पत्नी बड़े मंदिर गए। बहुत ही अच्छे से गुरु जी ने दर्शन दिए, लंगर प्रसाद हमने वहाँ पे किया। बहुत अच्छी संगत हुई और बहुत ही आसानी से गए, बहुत ही आसानी से आ गए। बिल्कुल भी थकान नहीं हुई, बहुत आराम से गुरु जी ने दर्शन करा दिए। बहुत बहुत शुक्राना इस चीज़ का गुरु जी का। इसके अलावा संगत जी एक सत्संग और है मैं जो शेयर करने जा रहा हूँ, वो है कि बहुत वेट करने के बाद एक साथ दो ऑप्शंस मुझे मिले, दोनों जगह अच्छे पैकेज पे मेरी जॉब लगी। पर संगत जी मैं इतना बेवकूफ़ हूँ, उसमें परमात्मा भी क्या कर सकता है। भगवान ने मुझे एक साथ दो दो ऑप्शन दिए, एक ही जगह चुन के मुझे जो है अपनी जॉब कंटिन्यू करनी थी। मुझ बेवकूफ़ ने क्या किया कि ना तो एक को मना किया जहाँ ज्वाइन करना था, ना दूसरे को जहाँ ज्वाइन किया। देखिए संगत जी, उस कंपनी का नाम भी ओम सन्स डेवलपर है। इसमें कोई जबकि सेकंड थॉट वाली बात ही नहीं थी, मुझे आंख बंद करके वो ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी। पर फिर मेरे अंदर एक ऐसी मैंने मूर्खता करी है संगत जी, मैंने उनको मना कर दिया। और मना किया जो पहले जहाँ इंटरव्यू था उसके चक्कर में, और उनको भी जो है मैंने लेट बताया तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो इस तरीके से संगत जी परमात्मा की कोई गलती नहीं, मेरे हाथ में अवसर दिया गुरु जी ने और वो अवसर मैंने गंवा दिया। देखिए गलती हम ही करते हैं और फिर हमारे परिवार भुगतते हैं, वो हमारी गलती की वजह से है। अगर हम ही भुगते हैं हमारी गलती तो इतनी दिक्कत नहीं, पर हमारी वजह से चार और लोग भुगतते हैं, वो बहुत ही दुख की बात है अपने आप में। अब नवरात्रे आए संगत जी, पैसे हैं नहीं हमारे पास में, और नवरात्रि में डर लग रहा था। मैंने तो अपनी पत्नी को कहा, अपनी आंटी को कहा कि इस बार नवरात्रि मत करो, पर गुरुजी हैं ना करवाने वाले, तो गुरुजी ने करवाए। बहुत अच्छे से नवरात्रि करा दिए। बगैर पैसों के कैसे इंतज़ाम हो रहा है, माता पिता ही हैं जो आज तक इस उम्र में मेरी परछाई, मेरे ऊपर एक छाता जिसे कह सकते हैं वो बन के खड़े हैं। बहुत शर्मिंदगी की बात है कि इतनी उम्र में अब जो है माँ बाप का सहारा लेके जीना पड़ रहा है।
ये उम्र तो हमारी है माँ बाप को सहारा देने की। खैर संगत जी, तो आज ही सुबह जो है, आज क्योंकि सुबह सुबह दो और सत्संग, बड़े लेटेस्ट सत्संग हैं जो हुए। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है अभी, डॉक्टर को दिखाया है, कल टेस्ट है। गुरुजी जाने टेस्ट में क्या होगा, सब गुरुजी के चरणों में है। हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं दिखाने के लिए, हमारे पास इलाज के पैसे नहीं हैं, और गुरुजी जानते हैं क्या होना है हमारे साथ। बेटे की कल बड़ी तबीयत ख़राब थी, बुखार था, और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप पढ़कर गुरुजी का ब्रेसलेट बच्चे के तकिए के नीचे रखा, तो फिर सुबह तक उसे कोई बुखार नहीं आया। बुखार की जो फ्रीक्वेंसी थी वो अब कम हो गई। तो जहाँ इसको 4 घंटे में बुखार चढ़ा था, अब 6-7 घंटे में भी बुखार नहीं चढ़ रहा है इसको। तो बुखार पर पूरा कंट्रोल हुआ। उसके बाद इसको पेट में कुछ दर्द हो रहा था, फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी बच्चे को थोड़ा आराम पड़े, और एकदम से गुरुजी की वजह से उसकी गैस पास हो गई नीचे से, तो बच्चे को एकदम से रिलीफ मिला। उसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी का बहुत बहुत। अरदास करते ही ये चीज़ हुई। फिर एकाएक मैं न्यूज़ देख रहा था, टीवी में न्यूज़ थी कि एक फ़्लाइट जो है वो 2 घंटे से, उसमें पैसेंजर्स जो हैं वो त्रिची से टेक ऑफ कर रही थी, और वो उड़े जा रही थी एयरपोर्ट के आसपास, और कुछ प्रॉब्लम आ गई थी उसकी लैंडिंग गियर में, जिसकी वजह से वो फ़्लाइट लैंड नहीं कर पा रही थी। तो जो पेट्रोल था वो उसका पेट्रोल खर्च कर रहे थे, क्योंकि लैंडिंग गियर में अगर एकदम से प्रॉब्लम हो और पेट्रोल ज़्यादा हो तो फ़्लाइट में आग लगने की शंका हो सकती है। तो उस पैसेंजर का दर्द जानते हुए, देखिए हम में से कोई भी ये ना समझे कि हम गुरुजी के कोई एजेंट हैं, ठीक है जी। गुरुजी को या भगवान को अपने एजेंट पसंद नहीं है। अभी भी मुझे सत्संग से ही पता पड़ा, भाटिया अंकल जी का एक सत्संग में सुन रहा था। तो फिर भी संगत जी, मुझे किसी का भी कोई कष्ट होता है, हम तो छोटी सी चीज़ है, हमारे हाथ में क्या है, हम परमात्मा के आगे ही हाथ फैला सकते हैं। तो परमात्मा के आगे मैंने इसी को अरदास करी, मैंने कहा गुरुजी, फ़्लाइट में लोग बहुत परेशान होंगे, उनके घर वाले कितने परेशान होंगे, और गुरुजी भली करें और कल्याण कीजिए गुरुजी, अच्छे से लैंडिंग हो जाए। और एकदम से इमीडिएटली न्यूज़ आती है कि अब फ़्लाइट लैंड कर रही है। बहुत ही अच्छा सत्संग अपने आप में, बहुत ही बड़ा सत्संग अपने आप में, और बहुत बहुत शुक्राना इस चीज़ का गुरुजी का। तो संगत जी, यही कुछ सत्संग थे जो मैं आज आपसे शेयर करना चाह रहा था। अब मैं अपने सत्संग को विराम दूंगा, और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का हमेशा है ही। संगत जी, आपका भी शुक्राना है, आप इतना समय देके सुन रहे हैं, और उन आंटी जी और अंकल जी का भी शुक्राना जो मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं। मुझसे अगर सत्संग में कोई भूल चूक हो गई, मुझे बिल्कुल क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अनंत अनंतम गुरु जी की कृपा है, एक सांस की कृपा है गुरु जी की है। अनंत अनंतम शुक्राना है हर एक छोटी से छोटी कृपा का, इस छोटी से छोटी सांस का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और विराम देने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सर्वदा भला, सर्वदा भला गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी की कृपा से आज मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी का मुझे कई दिनों से मैसेज आ रहा था, 2-3 दिन से, कि तुम शुक्राना करो, शुक्राना करो। गुरु जी का शुक्राना सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु मेरे पा। गुरु जी की कृपा से मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी तबीयत कई दिनों से खराब थी, 1-2 महीने से खराब थी। मेरे गले में प्रॉब्लम आ रही थी, इन्फेक्शन था कोई, और मैं ना गुरुजी से प्रे कर रही थी कि गुरुजी मेरी सेहत जल्दी ठीक कर दो, क्योंकि मेरे मन में नेगेटिविटी आती रहती है। और थोड़े दिन पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर गई हुई थी किसी शॉप पे। वहाँ पर मेरे गले में बहुत अटका अटका सा नजर फील हो रहा था। वहाँ पर मैं बैठे बैठे
बोल रही थी कि गुरुजी आप लोगों की बात कितनी जल्दी सुन लेते। कोई बोलता कि मेरे को ये चाहिए तो उसी टाइम उसकी पूरी हो जाती है बात। कोई बोलता है कि अपने मन में सोचे कि गुरुजी मेरी ये इच्छा कर रही है तो उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती है। तो गुरुजी क्या आप मेरी भी बात सुन रहे हो? मैं जो कह रही हूँ कि मेरी सेहत जल्दी ठीक कर दो, मैं इतने दिनों से आपसे विनती कर रही हूँ। है तो गुरुजी की मर्जी, जब ठीक करना उन्होंने तभी करना। उनको पता क्या कारण है लेट ठीक करने का। शायद हमारी वो कोई कष्ट काट रहे होंगे, वो कोई 100% जो प्रॉब्लम है उसको 10% में काट रहे होंगे। हम लोग नादान हैं, लेकिन हम लोगों को जल्दी होती है, हम इंसान हैं। हमको ऐसे लगता है हमारी ये प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन ये गुरुजी को पता है कि उसको कैसे 10% में खत्म करनी है। लेकिन हमको तो 10% भी काटने इतने भारी हो जाते हैं कि हम गुरुजी के आगे फरियाद करते हैं कि हमारे 10% भी जल्दी काट दीजिए। तो फिर मैं वहां पर बैठी बैठी बोल रही थी कि गुरुजी आप मेरे ये सवालों के जवाब क्यों नहीं देते कि मैं इतने दिनों से आपके आगे विनती कर रही हूँ, अरदास कर रही हूँ कि मेरी सेहत में सुधार आ जाए। आपकी कृपा से जो मैं दवाई खा रही हूँ, जब आपकी कृपा होगी तभी वो दवाई मेरे को सूट करेगी और मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। तो फिर मैं वहां पर बैठी, उस शॉप पे बैठी, टेबल पे बैठी, अपने मन में 2-3 क्वेश्चन कर रही थी, ये वाली बात कर रही थी गुरुजी के आगे मन में। तो मैं घर आ गई। घर आकर हम सो गए और सुबह जब मैं उठी, सुबह मैंने अपना फोन खोला तो उस पे मैसेज फ्लैश हुआ था कि बेटा तेरी फरियाद सुन ली है, तू जल्दी अब तेरे को रिकवरी नजर आएगी। तो गुरुजी की कृपा से, हे संगत जी, गुरुजी की कृपा से नेक्स्ट डे मेरे को गले में कोई प्रॉब्लम नहीं आई और मेरा गला बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल सही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मेरे को थोड़ा संकेत दो कि मेरी रिकवरी हो रही है, सेहत में सुधार हो रहा है। तो नेक्स्ट डे मेरे को बिल्कुल कंफर्टेबल और सही फील हो रहा था, कुछ अटका नहीं फील हो रहा था, कंफर्टेबली खा रही थी। वो एलर्जी थी ना, वो एलर्जी डॉक्टर ने मेरे को बोला था 1 महीने बाद आयुर्वेदिक दवाई का असर होता है, लेकिन अभी मेरे को 15 दिन हुए थे। तो मेरे को ये था कि मेरे को थोड़ा तो पता लगे, लेकिन डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि 1 महीने बाद ही आपको पता लगेगा कि आपकी एलर्जी ठीक हो गई है। मेरे को रेस्पिरेटरी एलर्जी थी, गले में सेंसिटिविटी जिसको बोलते हैं। तो फिर गुरुजी की कृपा से नेक्स्ट डे, गुरुजी की कृपा से मेरे गले में सुधार आना शुरू हो गया और उससे नेक्स्ट डे भी मेरे को बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। अब मैं आगे से मेरी सेहत में सुधार है। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। हे मेरे गुरुबा, आपने मेरे तीनों जो मैंने आपके आगे फरियादें की थी उसका आपने मेरे को आंसर भी दे दिया और मेरे को हौसला भी दे दिया और मेरे को उसका रिजल्ट रियल में ही दिखा दिया। मैंने बोला था ना कि गुरुजी मेरी भी फरियाद सुनो कि आप मेरे क्वेश्चन आंसर का जवाब देते हो, मेरे को भी कोई मैसेज दो। और मेरे को उन मैसेजों के राइट वे नेक्स्ट डे आंसर आ गए और उसका रिजल्ट भी आ गया। मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। हे मेरे गुरुपा, ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी संगत पर कृपा बनाए रखना और हमेशा हमारे साथ रहना, मेरे सारे परिवार के साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैं जब भी गुरुजी को याद करती हूँ, मेरे को गुरुजी ऐसे जैसे 222 हो गया, ऐसे 999, 11 3 बार हो गए, ऐसे मेरे को ऐसे गुरुजी ना, जब मैं उनको याद करती हूँ मैं घड़ी की ओर देखती हूँ, कभी 4:04 हुए हैं, कभी 10:10 हुए हैं। ऐसे पॉजिटिविटी दिखा देते हैं और मेरे को पता चल जाता है कि गुरुजी मेरे हमेशा साथ हैं। और मैं सभी संगत को कहती हूँ कि गुरुजी, जो लोग गुरुजी को याद करते हैं, गुरुजी हमेशा उनके साथ होते हैं। बस अपना विश्वास बनाए रखो ना। और गुरुजी सबकी हेल्प करते हैं, सबके साथ हर जगह रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही अपनी कृपा सभी पर बनाए रखना। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा की प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, राम राम जी, जय माता दी। और सागर अंकल जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी, राम राम जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी को प्रणाम करती हूँ और गुरुपा के प्यारे मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का दिन बहुत ही अच्छा है। मेरे गुरुपा ने मुझे सत्संग करने के लिए कहा है और मैं वही करती हूँ जो मेरे गुरुपा मुझे बोलते हैं, क्योंकि मुझे अपने गुरुपा पे पूरा अटूट विश्वास है। मैंने अपना सब कुछ गुरुपा को सौंप दिया है। वो जो कुछ भी करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। आज तो मेरे गुरुपा ने मुझ पे बहुत अपार महिमा बरसाई है। उन्होंने मुझे आज इतना अच्छा आशीर्वाद दिया है। सुबह ही मेरे पैर गुरुपा का इतना प्यारा मैसेज आया है मेरे पास। वो बोल रहे थे, पुत्र आज तेनू आशीर्वाद दे लाई, आपा तीनों आए हैं मेरे नाल नाल। आज ट्रिपल ब्लेसिंग बाबूजी माता जी दी भी जरूर लाई हूँ। तेरी शक्ति दा आशीर्वाद तेनू सब तो बड़ा धनी निरोगी काया ब्लेस करेगा। ये सौगात तो किस्मत वालों को ही मिलेगी, शुक्र कर दी जाओ। मेरे प्यारे गुरुपा, इतना प्यार करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और मेरे पूरे परिवार की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु महाराज। आई लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच मेरे गुरुपा जी। और जो मेरे नसीब में नहीं था मुझे वो भी आपने ब्लेस कर दिया, उसके लिए भी आपका बहुत 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 सारा शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। सिर्फ मेरी खुशी के वास्ते सच में मेरे गुरुपा, आप जितना प्यार मुझे करते हो ना उतना प्यार मुझे कोई और नहीं कर सकता मेरे गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, इतना प्यार करने के लिए मेरे गुरुपा। मुझे अपनी संगत बनाने के लिए आपने मुझे अपनी संगत बनाया, इस काबिल समझा, वरना मेरी तो कोई औकात ही नहीं है गुरुपा कि मैं आपकी संगत बन सकूं। तहे दिल से आपका शुक्राना मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरुपा। मैं अपने भाई की तरफ से भी आपका शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मेरे भाई के काम को भी ब्लेसिंग दी है मेरे गुरुपा। मैं तो यही चाहती हूँ गुरुपा कि मेरा भाई का खूब काम चले, खूब अच्छा उसका काम चले और खूब उसको जो भी उसकी परेशानी सब परेशानियाँ उसकी दूर हो जाए, क्योंकि इस समय बहुत परेशान चल रहा है मेरे गुरुपा। मेरे गुरु महाराज उसकी सब परेशानी दूर कीजिए मेरे गुरु महाराज। उसकी जो भी पैसों को लेकर घर को लेकर उसकी जो भी परेशानी सब दूर कीजिए मेरे गुरु महाराज। मेरे गुरुपा, मेरे भाई की तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ मेरे गुरु महाराज। मैं अपने गुरुपा के लिए और मेरे गुरुपा तो मतलब इतने अच्छे हैं ना मेरे गुरु महाराज, हर वक्त इतना ध्यान रखते हैं, हर वक्त अपनी ब्लेसिंग देते रहते हैं। और कुछ भूल भी जाते हैं तो वो भी मेरे गुरुपा ध्यान दिला देते हैं। कुछ दिनों पहले मेरी सिस्टर घर पे आई हुई थी और मेरी मम्मी ने चाय चढ़ाई थी, तो मेरी मम्मी चाय में चीनी चीनी डालना भूल गई थी। फिर हम लोग बात करने लगे। मम्मी ने मुझे बोला कि चाय में मैंने चीनी नहीं डाली, चीनी डाल देना। मैंने कहा हाँ, मैंने बोला मम्मी ठीक है डाल दूँगी। फिर मैं भी बातों में लग गई, मैं भी चाय में चीनी डालना भूल गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं चीनी मतलब चाय डाल के मैं गुरुपा को भोगी लगाने जा रही थी। इतने में मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैंने चाय में तो चीनी डाली नहीं। तो ये मेरे दिमाग में जो बात आई थी तो गुरुपा ने ही मुझे याद दिलाई ना कि बेटा तूने इसमें चीनी तो डाली नहीं है। और अगर ये बात मुझे नहीं याद आती तो मैं तो अपने गुरुपा को फीकी चाय का भोग लगा देती। तो ये बात दिलाने के लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि
शुक्राना मेरे गुरु पर, मेरे गुरु महाराज। और कल मेरे गुरुपा यहाँ घर पर आए थे, कबूतर के रूप में ब्लेसिंग दे के गए हैं। ब्लेसिंग देने के लिए आप अलग अलग शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। कल गुरुपा पूरे कमरे में आए, पूरे कमरे, मंदिर वाले कमरे में आए, खिड़की के पास बैठ के गए, पूरे घर में राउंड लगा के गए, पूरे घर में चक्कर लगा के गए। इतनी अच्छी गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग दी। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पर, मेरे गुरुवर। आप हर वक्त हमेशा आप साथ में रहते हो मेरे गुरु महाराज, कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते, मेरा भी ध्यान रखते हो और मेरे पूरे परिवार का भी ध्यान रखते हो। इतना ध्यान रखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरुपा। तो संगत जी, हमें अपने गुरुपा पे पूरा भरोसा होना चाहिए, सब कुछ उन पे सौंप देना चाहिए, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। जैसा गुरुपा कहें वैसे ही हमें करना चाहिए, उनके कहने पे चलना चाहिए। और जो भी नेगेटिव मैसेज आते हैं ब्लैक मैजिक के, इन सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या होता है ब्लैक मैजिक? कुछ भी नहीं होता। ये सब डराने के लिए मैसेज यूट्यूब पे आते हैं, तो इसीलिए हमें इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ गुरुपा पे ध्यान देना चाहिए। जो भी बात करनी है डायरेक्ट गुरुपा से, डायरेक्ट टू कनेक्शन बना के बात कीजिए, गुरुपा से पूछिए, गुरुपा सब बताते हैं। मेरे मन में अगर कोई भी कुछ डाउट होता है, कुछ चल रहा होता है, तो मैं सीधा अपने गुरुपा से ही पूछती हूँ और गुरुपा मुझे हर एक बात का जवाब देते हैं। तो इसीलिए गुरुपा पे भरोसा होना चाहिए, जो भी कुछ पूछना है गुरुपा से ही पूछना चाहिए। फ़ोन के ऊपर, फ़ोन में जो भी मैसेज वगैरह आते हैं ब्लैक मैजिक के, उन सब बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उनको इग्नोर मारो। क्योंकि को क्या होता है ब्लैक मैजिक? कुछ नहीं होता। मैं तो इन सब बातों पे ध्यान ही नहीं देती, मैं सिर्फ गुरुपा के जो पॉजिटिव मैसेज आते हैं ना, मैं वही देखती हूँ और पॉजिटिव वाले ही मैं सत्संग सुनती हूँ। मैं ब्लैक मैजिक वाले, नेगेटिव वाले ऐसे कोई मैसेज मैं नहीं सुनती हूँ। इसीलिए आप भी ऐसा मत कीजिए। गुरुपा के जो वचन है ना, गुरुपा के वचनों को पढ़िए, गुरुपा के वचनों को ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिए और उनके वचनों पे अमल कीजिए। ये ऐसा कुछ ठीक है, हो सकता है कि ये मैं नहीं बोलती, मेरे गुरुपा मुझे बुलवा रहे हो, किसी संगत के जरिए मैसेज देना चाहते हो गुरुपा जी। कोई संगत ऐसी होगी जो ये मतलब उनको इस मैसेज की ज़रूरत हो, तो ये सेवा देने के लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। प्यारे संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल, कोई गलती हो गई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। अगर सत्संग में कुछ छूट गया हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना मेरे गुरुपा। मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ कि मतलब कोई सत्संग ना छूटे, जो भी हो मैं सब कुछ बताऊँ, लेकिन मैं भूल भी जाती हूँ। उसके लिए मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा, मेरे गुरुवर। और मेरे प्यारे गुरुपा, आप अपनी प्यारी संगत जी का भी खूब ध्यान रखना। अच्छे से जो भी त्यौहार आ रहे हैं, सब त्यौहार प्यारी संगत अच्छे से खूब मनाएं, उनको खूब ब्लेसिंग देना, उनकी जो भी परेशानी हो सब दूर करना मेरे गुरु महाराज। सभी संगत की सब परेशानी दूर करना, सब त्यौहार सब अच्छे से मनाएं, खूब उनको खुशियाँ देना, खूब उनको प्यार देना मेरे गुरुपा। और आप सागर अंकल जी को भी खूब प्यार देना, उनकी जो भी परेशानी सब दूर करना और उनकी फैमिली को ब्लेस करना, वो भी अपने सब त्यौहार अच्छे से मनाए, क्योंकि वो इतनी अच्छी सेवा करते हैं, हमारे सत्संग को शेयर करते हैं और सभी संगत तक अपना आशीर्वाद पहुंचाते हैं। तो उनका हमारा कनेक्शन ऐसे ही बना रहे मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने गुरुपा के लिए 2 शब्द बोलना चाहूँगी। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर मुझको दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। दिया लिया कुछ नहीं है, दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे कोई भूल, कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी अपने गुरुपा के मंत्र जाप से।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आई लव यू लव यू लव यू सो मच मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। हमेशा साथ में रहना, अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बरसाते रहना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।